Morning everyone, welcome to CR International Online Study System. Students, today we are going to start a third chapter, that is The Little Girl. This chapter is about a little girl who afraid of her father, and उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने फादर से, अपने पापा से प्यार नहीं करती है, बस वो उनको देख के डर जाती है। क्यों डर जाती है? क्योंकि उसने आज तक अपने पापा की जो सेकंड साइड, ऐसा होता है ना कि कई लोग जो होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं अंदर से, लेकिन बाहर से बहुत ही ज़्यादा सख्त होकर दिखाते हैं। तो उसने अपने फादर को सिर्फ इसी तरीके से देखा, इसी मूड में देखा है। उसने कभी अपने फादर की केयरिंग महसूस नहीं की थी। उसको ये लगता था कि जो फादर अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, उनको इधर उधर घुमाने के लिए लेके जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनको कभी डांटते नहीं हैं, सिर्फ वो ही उनसे प्यार करते हैं। लेकिन जब वो अपने फादर को देखती है कि वो उसको कितनी केयर कर रहे हैं, कितना उसको काम डाउन करने की कोशिश करते हैं, उस टाइम उसको समझ में आता है कि हर टाइम पे मूड जो है वो एक जैसा नहीं रहता। शायद उसकी एक्सपेक्टेशन जो थी वो अलग थी। उसके फादर जो थे वो काम में बिजी रहते थे, वो उसको टाइम नहीं दे पाते थे, तो उसको ये लगता था कि मेरे फादर जो है वो मुझसे प्यार नहीं करते, ना वो मेरी केयर करते हैं। राइट। आप सबने भी देखा होगा कि आपकी जो पेरेंट्स हैं उनका मूड हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। जब आपके फादर काम करते हैं, काम में लगे हुए रहते हैं, तो जब आप उनको डिस्टर्ब करते हो उस टाइम पे उनको भी गुस्सा आता है। वो फील करते हैं इस चीज़ को कि आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हो, तो वो आपको डांट देते हैं, आप पे गुस्सा करते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपके लिए सारी ख्वाहिशें पूरे करते हैं, जो आप चाहते हो वो आपको ला के देते हैं। राइट। तो पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। ऐसे ही लिटिल गर्ल के साथ है, उसका नाम है केजिया। केजिया के साथ भी ऐसा ही है। वो भी अपने पेरेंट्स को, यानी कि अपने पापा को, वो समझ नहीं पाती है। उसने सिर्फ अपने पापा को ये देखा है कि वो गुस्सा करते हैं। उसने कभी ये नहीं देखा कि वो उसको कितना केयर करते, कितना उसको प्यार करते हैं। राइट। एंड लास्ट में वो इस बात को महसूस भी करती है। सो डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या आपको ऐसा फील होता है कि आप अपने पेरेंट्स को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं अब, देन व्हेन यू वर मच यंगर, जब आप क्या है बहुत ज़्यादा यंगर है? परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड, अब तो आप समझ ही गए होंगे द रीज़न फॉर देयर एक्शंस, कि वो ऐसे एक्शंस, यानी कि अगर वो गुस्सा है तो वो क्यों करते हैं। राइट। तो आप उनको समझ सकते हैं अब तो। जिससे आप 9th क्लास में हैं तो आप अपने पेरेंट्स के इमोशंस को, उनको सब बातों को समझ सकते हैं कि अगर वो गुस्सा भी कर रहे हैं तो वो किस बात पे कर रहे हैं। दैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर, लेकिन जब आप छोटे थे तब आपको ये बातें समझ में नहीं आती होगी। अब एक छोटा बच्चा है 3-4 ईयर्स का, 5-6 ईयर्स का समझ लो, तो वो कैसे समझेगा कि मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा अगर गुस्सा है तो किस बात पे? उसको तो ये लगता है ना कि मेरे पापा हमेशा गुस्से में रहते हैं। वो तो देखेगा तो उसको यही लगेगा। राइट। लेकिन अब आप बड़े 9th क्लास में हो तो आपको समझ में आता है कि कभी कभी टेंशन भी हो जाती है, काम को लेकर भी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो तब भी पापा गुस्से में हो जाते हैं। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, ये जो स्टोरी है ये एक छोटी लड़की के बारे में है, हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज, जिसकी फीलिंग्स अपने पापा के लिए चेंज हो गई थी। फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, मीन्स डर से, डर पहले वो उनसे डरती थी, लेकिन अब वो डरती नहीं थी, अब वो उनको समझने लग गई थी। विल प्रोबेबली फाइंड एन एको इन एवरी होम, और शायद ये हर घर में दिखाई देता है। मीन्स हर घर में ऐसा ही होता है। जब हम छोटे होते हैं तो अपने पेरेंट्स के इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते, उनकी अगर वो गुस्सा है तो क्यों है, हम ये समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं हम उनकी कंडीशंस को समझने लगते हैं। राइट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी सी लड़की के लिए। छोटी सी लड़की कौन है यहाँ पर? केजिया। ही वॉज अ फिगर, ही किसके लिए यूज हुआ है? उसके फादर के लिए। वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड, अ फिगर टू बी फियर्ड मतलब एक पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिससे वो डरती थी। फियर्ड मतलब डरना। एंड अवॉइडेड, अवॉइड करती थी, मीन्स वो उनके सामने नहीं आना चाहती थी, जितना हो सके उनसे दूर रहना चाहती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम,
हर सुबह काम पे जाने से पहले वो उसके रूम में आते थे एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और वो उसको किस करते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय, और उसके बदले में वो उसको क्या रिस्पॉन्ड करती थी, गुड बाय फादर, मीन्स अपने पापा को वो गुड बाय करती थी। अब ये तो पता लगता है ना उससे, इसके फादर की जो ये आप देख रहे हो कि वो जानने से पहले एक बार अपनी बेटी से ज़रूर मिल के जाते थे, तो इससे ये तो पता लगता है ना कि वो अपनी बेटी से प्यार करते थे। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, ग्लैड मतलब खुशी की, सेंस ऑफ रिलीफ मतलब राहत मिलती थी उसको। किसको राहत मिलती थी? केजिया को। When she heard the noise of carriages growing fainter and fainter down the long road, जब उसको ये लगता था कि जो कैरियज है वो कहाँ जा रहा है, वो क्या हो रहा है, फेंटर, धुंधला धुंधला होता जाता था वो। जब उसके फादर चले जाते थे कैरियज में बैठ के, तो क्या होता था, उसका जो नॉइज़ है, जैसे हम पास में खड़े हैं किसी भी गाड़ी के, तो हमें उसका जो साउंड है वो क्या होता है, अच्छे से सुनाई देता है कि गाड़ी चल रही है। लेकिन जैसे जैसे वो हमसे दूर जाती जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो साउंड जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और एक टाइम पे जो बहुत दूर चली जाएगी तो हमें वो साउंड सुनाई भी नहीं देगा। ऐसा ही उनके साथ होता था। जैसे उसको लगता था कि मेरे फादर चले गए हैं, दूर निकल गए हैं, तब उसको थोड़ी सी राहत की सांस मिलती थी कि अब वो चले गए हैं। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, और इवनिंग में जब वो घर आते थे, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वो खड़ी हो जाती थी सीढ़ियों के पास, एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और वो उनकी बहुत तेज़ी आवाज़ जो थी वो सुनती थी हॉल के अंदर। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, और वो क्या कहते थे कि मेरी टी लेके आओ ड्राइंग रूम में। हैजेंट द पेपर कम येट, क्या पेपर नहीं आया अभी तक, मीन्स वो गुस्से में बोलते थे, उनकी आवाज़ जो थी बहुत लाउड होती थी, इसी वजह से उनसे केजिया डरती थी। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर इज़ आउट देयर, वो अपनी मदर को बोलते थे कि जाओ आप देखो कि मेरा पेपर जो है वो यहाँ पर है, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे लिए मेरी स्लीपर्स लेके आओ। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, मदर उसको बुलाती थी केजिया, मतलब वो केजिया को बुलाते थे, इफ़ यू वर अ गुड गर्ल, अगर तुम एक गुड गर्ल हो, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आ सकती हो, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, और अपने फादर की बूट उतार दो, यानी कि उसके शूज़ निकाल दो तुम। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर, धीरे धीरे वो लड़की जो थी वो सीढ़ियों से नीचे आती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और भी धीरे धीरे हॉल के अंदर। ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल दी थी। बाय द टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, उस टाइम पे उन्होंने क्या पहने थे, अपनी स्पेक्टिकल्स। लुक्ड एट हर ओवर दैम, और वो अपने उन चश्मों के ऊपर से उसकी तरफ देखते थे। इन ए वे दैट वॉज टेरिफाइंग, टेरिफाइंग मतलब डरावना था, टू द लिटिल गर्ल, वो ऐसे देखते थे कि वो जो छोटी सी लड़की थी केजिया थी वो डर जाती थी। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट, केजिया जल्दी करो और मेरे शूज़ उतारो। टेक देम आउटसाइड, इनको बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम एक अच्छी लड़की बनोगी आज। आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती फादर, राइट। तो उसकी वॉइस से पता चल रहा है कि वो अपने फादर से कितना डरती थी। यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। स्टटर मतलब ऐसे तुम हकलाओगी तो शायद तुम्हारी मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, ये दूसरे लोगों के साथ ऐसे नहीं हकलाती। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर, इसने सबके साथ छोड़ दिया, मतलब अब ये ऐसे नहीं बोलती है, सिर्फ अपने पापा के साथ वो ऐसे बोलती है। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, क्योंकि वो उनके सामने बहुत मेहनत करती है, यानी कि बहुत कोशिश करती है वर्ड्स को प्रॉपरली बोलने की, लेकिन वो उनसे डर जाती है, तो इसलिए वो जो वर्ड्स थे वो रुक जाते हैं, वो हकला जाती है अपने फादर के सामने। वट इज़ द मैटर, क्या मैटर है। वट आर यू लुकिंग सो रैच्ड अबाउट, मतलब तुम इतनी अनहैप्पी क्यों दिख रही हो, इतनी नाखुश क्यों दिख रही हो। मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्लिंक ऑफ सोसाइटी। ऑन द ब्लिंक ऑफ सोसाइटी मतलब अबाउट टू कम सोसाइटी, जैसे कि वो खुद खुशी करने वाली हो, ऐसा कुछ। हेयर केजिया, तो कहती है वो मदर को क्या बोलता है, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड, कि आपने इस बच्चे को सिखाया है
कि वो ऐसे ना आए जैसे वो सुसाइड करने वाली हो, मतलब इतनी डरी सहमी वो उनके सामने ना आए। हेयर कीजिया यहाँ कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, मेरे टी कप को उठा के ले जाओ और कहाँ रखो, उसको टेबल पे रख दो केयरफुली। तो यहाँ पर उसके फादर को भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? क्योंकि वो बातों को ठीक से नहीं बोल पा रही, वर्ड्स को बोल नहीं पा रही। तो उसको लगता है कि मेरी बेटी जो है वो हकलाती है, वर्ड्स को रुक रुक के बोलती है। बट ऐसा नहीं था। केजिया जो थी वो अपने फादर की ज़ोर से आवाज़ सुन के डर जाती थी और इसी डर की वजह से उसके जो वर्ड्स थे वो टूट जाते थे, मीन्स वो हकलाने लगती थी। ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक्स, उनके हाथ, उनके नेक, स्पेशली हिज माउथ, और स्पेशली उनका मुंह। वैन ही यॉन, यॉन क्या होता है? उबासी लेना। जब वो उबासी लेते थे तो उनका मुंह बहुत बड़ा दिखता था उसको। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट जेंट। जेंट क्या होता है? राक्षस जो होते हैं। तो उनके बारे में अकेले में सोचना ऐसा लगता था जैसे कि हम किसी राक्षस के बारे में सोच रहे हैं। ऑन संडे आफ्टरनून्स को क्या होता था? ग्रैंड मदर सेंड हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। संडे आफ्टरनून को उसकी ग्रैंड मदर जो थी वो उसको ड्राइंग रूम में भेज देती थी कि वो जाए और अपने पापा और मम्मी के साथ अच्छी अच्छी बातें करे। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन वो लड़की, छोटी सी लड़की यानी कि केजिया क्या देखती थी हमेशा कि उसकी मदर जो थी वो पढ़ रही होती थी। एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा, मीन्स उसके पापा जो स्ट्रेच मतलब फैल के वहाँ पर सोफ़ा के ऊपर वो सो रहे होते थे। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, उसका जो रुमाल होता था वो उनके फेस पे होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उनके पैर जो थे वो कुशन्स के ऊपर रखे होते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो सोए रहते थे और क्या करते रहते थे? स्नोर क्या होता है? खराटे मारना, राइट। सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी द पोजिशन हाउ ही इज़ लाइंग ऑन द सोफा, राइट, and her mother is reading newspaper. She sat on a stool, वो स्टूल पे बैठ जाती है। gravely watching him until he walk and stretch and ask the time, then look at her. वो उनकी तरफ देख रही है बैठी बैठी वहाँ पर, सो स्टूल पे बैठ जाती है और तब तक देखती है तो वो उठ नहीं जाते हैं वो वहाँ से, एंड पूछते नहीं है कि क्या टाइम हुआ है। देन लुक एट हर, और फिर उसकी तरफ देखते हैं। डोंट स्टेयर सो केजिया, और क्या कहते हैं कि इस तरह मत घूरो। स्टेयर मतलब घूरना, इस तरह मत घूरो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन और आउल, तुम बिल्कुल एक छोटे से ब्राउन आउल मतलब उल्लू की तरह दिखती हो। वन डे व्हेन शी वॉज कैप्ट इंडोर विद द कोल्ड, एक दिन जब वो घर में ही थी, उसको कोल्ड हो गया था। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट, उसकी ग्रैंड मदर ने उसको बताया दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, कि उसके फादर का बर्थडे जो है वो नेक्स्ट वीक में है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, कि वो क्या करें अपने फादर के लिए, उनके फादर का बर्थडे उसके केजिया के फादर का, तो उनके लिए वो क्या बनाए? एक पिन कुशन बनाए और वो उनको गिफ्ट दे। और वो किससे बनाए? विद अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, येलो सिल्क से उनके लिए एक सुंदर सा पिन कुशन बनाए और वो उनको बर्थडे पे गिफ्ट दे, राइट। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.